कोरोना के खिलाफ जंग की जिस तारीख का देश को इंतजार था उसका ऐलान हो गया है, क्योंकि देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी यानी अगले शनिवार से शुरू होने जा रहा है। वैक्सीन के लिए हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को तरजीह दी जाएगी, जिनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस तरह करीब 27 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन के 2 डोज होंगे, इन्हें 28 दिन के अंतर से दिया जाएगा। सभी को 2 डोज लगवाने होंगे, तभी वैक्सीन का शेड्यूल पूरा हो पाएगा। दूसरा डोज लेने के 2 हफ्ते बाद शरीर में कोरोना से बचाने वाली एंटीबॉडीज बन जाएंगी। एंटीबॉडीज यानी शरीर में मौजूद वो प्रोटीन जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और पैरासाइट्स के हमले को बेअसर कर देता है। उधर टीका लगाए गए इस शख्स पर 30 मिनट तक नजर भी रखी जाएगी, जिससे रिएक्शन को देखा जा सके। और दरअसल देश में कोरोना से हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इसमें उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए राज्यों की तैयारियों का जायजा भी लिया। बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर अफसर शामिल हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर देश को बधाई दी और लिखा कि भारत कोविड-19 से लड़ाई में 16 जनवरी को एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। इस दिन से नेशनल लेवल पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी जाएगी। इसमें हमारे बहादुर डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारी सहित सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि इससे पहले ही मोदी ने भारत को दुनिया के लिए प्रेरणा बताया और कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर लेने का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ किया कि कहा कि यह खुशखबरी है, इसीलिए बड़ी क्योंकि डीसीजीआई ने इसे अप्रूव किया। साथियों, इस वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने जो सीखा है वही अब आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रेरणा बन गया है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के मायने भी हैं और यह खुशखबरी इसलिए बड़ी है क्योंकि डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। पहली वैक्सीन कोविशील्ड है, जिसे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है और भारत में SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड का उत्पादन कर रही है। इसका जब हाफ डोज दिया गया तो एफिकेसी 90% रही। 1 महीने बाद फुल डोज में एफिकेसी 62% पाई गई। इस तरह दोनों तरह के डोज में औसत एफिकेसी 70% मानी गई। दावा है कि कोविशील्ड के 5 करोड़ डोज तैयार कर लिए गए हैं। और वहीं दूसरी देसी वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक बना रही है। अभी इसके फेज 3 ट्रायल्स के नतीजे सामने नहीं आए हैं। इसके फेज 2 ट्रायल्स के नतीजों के मुताबिक कोवैक्सीन की वजह से शरीर में बनी एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक कायम रहेगी। दावा है कि कोवैक्सीन के 2 करोड़ डोज तैयार कर लिए गए हैं। और आइए अब आपको वैक्सीनेशन से जुड़े अहम सवाल और उनके जवाब भी बताते चलते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लग सकेगी? जवाब नहीं, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इसके बाद ही वैक्सीन लगाई जाएगी। सवाल यह है कि रजिस्ट्रेशन में किस तरह के दस्तावेज लगेंगे? जवाब, फोटो और उसके साथ कोई एक दस्तावेज जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह इसमें लगेंगे।
सवाल, वैक्सीनेशन की तारीख के बारे में कैसे पता चलेगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को एसएमएस आएगा, उन्हें तारीख, जगह और समय की जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है? कोविन ऐप के जरिए। याद कीजिए, कोविन ऐप के जरिए यूनिक हेल्थ आईडी क्रिएट कर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। हर सेशन में कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी? शुरुआत में हर सेशन में केवल 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। क्या वैक्सीनेशन होने पर स्टेटस की जानकारी मिलेगी? जवाब हां, वैक्सीन लगने के बाद व्यक्ति को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा। सभी डोज लगने के बाद क्यूआर कोड बेस्ड सर्टिफिकेट भी भेजा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण हैं या वो पॉजिटिव है तो क्या उसे वैक्सीन लगेगी? जवाब नहीं। ऐसे लोग वैक्सीनेशन की जगह पर आकर इन्फेक्शन का खतरा फैला सकते हैं। इन्फेक्शन का खतरा रहेगा, उन्हें लक्षण खत्म होने के 14 दिन बाद वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और हरियाणा के पंचकुला में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा मुर्गियों को मारने का फैसला किया है, क्योंकि पंचकुला की सिद्धार्थ और नेचर पोल्ट्री फार्म के पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N8 की पुष्टि हुई है। पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के एरिया को संक्रमित जोन घोषित किए जाने के बाद भी वहां प्रशासन की टीम नहीं पहुंची, जिसकी वजह से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया। क्योंकि देखिए कैसे मरे हुए पक्षियों को कुत्ते अपने मुंह में दबाकर अपने साथ ले जा रहे हैं, जिनकी तस्वीरें इंडिया न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड की गई, जो बेहद हैरान भरी हैं। क्योंकि पंचकुला में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा मुर्गियों को मारकर गड्ढों में दफन करने का आदेश दिया है। पंचकुला जिले में जिस तरह से बर्ड फ्लू का खतरा मंडराया हुआ है, उसके बाद से लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा ये रिपोर्ट जो है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ऐसे में जो कलाई है कहीं ना कहीं प्रशासन की ढलाई की, वो भी खुलती नजर आई, क्योंकि इस पोल्ट्री फार्म, सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, यहां से कुत्ते जो है वो मुर्गे ले जाते दिखाई दिए। और ऐसे में अब 12 बजे जो है वो हरियाणा पुलिस की तैनाती यहां पर हुई है। ये 12 बजे हरियाणा पुलिस की तैनाती यहां पर आप देख सकते हैं। एसएचओ यहां पर रायपुर रानी यशदीप पहुंचे हैं और हमें ही नियम सिखाए जा रहे हैं कि आप लोग यहां नहीं आ सकते। लेकिन यहां पर ये जो पोल्ट्री फार्म है, मुलाजिमों के मुताबिक यहां पर 50 से 60 हजार मुर्गी थी, जो कि बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन के चलते जो है वो मारी गई है। और खुद से कर्मचारियों की ओर से ये खड्डा खोदा गया, जिसके बाद लगातार पिछले 6 दिन से उन इन्फेक्टेड, उन संक्रमित मुर्गियों या मुर्गों को जो है यहाँ पर जो मरी हुई थी उन्हें दफनाया जा रहा है। ऐसे में लगातार जो H5N8 जो स्ट्रेन आया है बर्ड फ्लू का, उसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है किसी भी तरह का कोई सैनिटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अभी तक शुरू नहीं। हालांकि इससे पहले इंडिया न्यूज ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की, लेकिन अधिकारियों ने सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म पर कार्रवाई करने के बजाय इंडिया न्यूज संवाददाता का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। विपिन परमार दिस साइड फ्रॉम इंडिया न्यूज चैनल। सर, हाउ आर यू? सर, ये जो आज ये डिस्पोज ऑफ करनी थी सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म और नेचर पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां, सर इसका स्टेटस क्या है जी? हाँ, ये ऑर्डर कर दिए थे, कल हमारा डिसीजन हो गया सर यहाँ टीम्स नहीं है, हम लोकेशन पे खड़े हैं यहाँ पे, और वो अनिल कुमार हैं डिप्टी डायरेक्टर, वो बार बार आपका नाम लेके पल्ला झाड़ रहे हैं यहाँ पे कि डीसी साहब देखें। बोला डीसी साहब ही देखेंगे जी। और यहाँ पर सर जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पे कोई सैनिटाइजेशन नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर। प्लीज प्लीज। एंड ही इज नॉट पिकिंग अप सर, ही इज नॉट पिकिंग आवर कॉल नाउ। उसने अपने हमारा नंबर शायद ब्लॉक पे डाल दिया है जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हालांकि इसके बाद पीपीई किट पहनकर एक टीम वहां पहुंची और इलाके को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया। दरअसल राज्य सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा से संक्रमित पंचकुला के गांव खेड़ी में मौजूद सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म और गांव गनौली के नेचर पोल्ट्री फार्म में 1 किलोमीटर तक की परिधि के क्षेत्र को संक्रमित जोन घोषित किया है। साथ ही 1 से 10 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र को सर्विलांस जोन घोषित किया गया है। अब इस क्षेत्र में अब एवियन प्रजाति के पक्षी अंडे दूसरे क्षेत्र में भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। और बर्ड फ्लू की इस खबर के बाद अब बात ड्रग्स केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। दिया मिर्जा की मैनेजर पर एनसीबी का शिकंजा कसा है। दिया की मैनेजर राहिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। 75 किलो गांजा राहिला के कब्जे से बरामद हुआ है। बड़ी खबर, मुंबई में लगातार एनसीबी ड्रग्स मामले को लेकर जो कार्रवाई कर रही थी, उसमें अभिनेत्री दिया मिर्जा की मैनेजर राहिला को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 75 किलो गांजे की बरामदगी की गई है।
और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर भंडारा जिले के सरकारी अस्पताल में तड़के आग लगने से 10 बच्चों की दुखद मौत हो गई। घटना एसएनसीयू यानी सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में हुई। शुरुआती तौर पर घटना के लिए हॉस्पिटल प्रशासन जिम्मेदार नजर आता है। पेट वार्ड में 17 बच्चे थे, जिनमें 7 को बचा लिया गया, लेकिन ये उन 10 बच्चों की माएं हैं जिनके नवजातों की आंखें खुलने से पहले ही बंद हो गईं और इन माओं की गोद उजड़ गई। देखिए कैसे हादसे के बाद इनका कलेजा मानो फट सा गया, क्योंकि आग लगने से देर रात 2 बजे बच्चों के वार्ड में काला धुआं छा गया, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई, जो महज 1 से 3 महीने के थे और कमजोर होने की वजह से सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती थे। यहाँ लापरवाही है, लोग सोए थे। हाँ, लापरवाही है यहाँ पे कुछ चल रहा नहीं है। और हाँ, हमेशा लापरवाही चल रही है यहाँ पे। आधा घंटा लेट बता। हाँ, ज्यादा चलते नहीं यहाँ पे। औषधि वगैरह देने के कारण पहले 5 मिनट के पहले देने के 15 मिनट बाद में देते हैं। ठीक है यहाँ पे, तो हमारी वो बच्ची है, उसकी लड़की है यहाँ पे, हमारी नातिन है। तो माए तो यहाँ पे देखा तो एक तो वो बैठने भी नहीं देते हैं। 10 दिन हो गए यहाँ पे हैं हम, तो हमारे लड़की को दूध पीने भी नहीं जाने देते थे। ये पूरी लापरवाही है, पूरी लापरवाही है, पूरी लापरवाही है। कोई भी उसका वो नहीं कर रहे हैं। तो कुछ नहीं चला हम लोगों को। धुआं, जब वो धुआं पसरा ना, तो वो सब लोग चिल्ला रहे थे कि धुआं आ गया, सब नीचे उतरो नीचे उतरो। हम नीचे उतर गए थे, लेकिन हमारे वो बेबी थे ना, वो आईसी में थे, तो हम नीचे से ऊपर आए थे। हम अपने बेबी को लेने आए थे, लेकिन उन लोगों ने हमको आने नहीं दिया, वार्ड में आने नहीं दिया। बाद में नीचे गए तो नाव लेके पुकारा। जे भाई लोग आए ना उधर से, बाहर लोग से आए ना, बाहर गांव से आए वो लोग, उसके बाढ़ को हुआ है ये जानकारी के मुताबिक अस्पताल में इतना धुआं था कि बच्चे तो दूर, गार्ड्स तक के लिए भी सांस लेना मुश्किल था। आग इतनी भयानक थी कि वहां रखी सभी मशीनें जलकर खाक हो गईं, क्योंकि आग लगने के बाद वार्ड में सबसे पहले पहुंचने वालों में हॉस्पिटल के सिक्योरिटी स्टाफ से जुड़े लोग शामिल थे। तो जैसे मेरे को कॉल आया, मैं वैसे भाग के ऊपर चले गया, तो वहाँ पे जाके देखा है तो पूरा काला काला धुआं जो है वो पूरा जमा हो गया था। अंदर में कुछ नहीं दिख रहा था हमको। तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आती है, वहाँ की सीढ़ी लिए, सीढ़ी से फिर वो हम बालकनी में चढ़े, वहाँ पे वो दरवाज़ा तोड़ दिया हमने, खिड़की वड़की सब फोड़ दिए। तो फोड़ने के बाद में हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में जो बच्चे थे उनको पहले रूम में जो थे उनको बाहर निकाले। जो रूम में आग लगी थी वहाँ पे फिर अंदर घुस गए। जो बच्चे ने डेथ हो गई थी वो सबको एक एक करके हमने वो फिर बाहर निकाल दिए। वहाँ में से फिर वो आधे बच्चे तो जल गए थे सर, और जो बच्चे जले नहीं थे वो भी फिर वो मर गए थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 3 साल पहले भी इसी वार्ड में एक भीषण आग लगी थी। हालांकि सही समय पर बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया था, जिस वजह से बड़ी दुर्घटना टल गई थी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, लेकिन जिनके अपने नौनिहाल चले गए। बिहार चुनाव के बाद पहली बार जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीति में कई खामियां स्वीकारी। खबर है कि बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव में जेडीयू की खराब परफॉर्मेंस को लेकर चिंता मत कीजिए। नीतीश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान पता ही नहीं चला कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव से संबंधित सभी चीजें 5 महीने पहले तय हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा हारे हुए उम्मीदवारों की कोई गलती नहीं, क्योंकि पार्टी विश्लेषण कर रही है चुनाव में कहां चूक हुई है। और पुडुचेरी में एक बार फिर उपराज्यपाल किरण बेदी का विरोध शुरू हो गया है। पुडुचेरी में एक बार फिर उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाने की मांग शुरू हो गई है। यहाँ मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने किरण बेदी पर सरकार की विकास योजनाओं को बाधित करने के आरोप लगाते हुए धरना दिया। कोलकाता में एआईएमआईएम के कार्यकारी अध्यक्ष एसके अब्दुल कलाम टीएमसी में शामिल हो गए। उनके साथ कई और समर्थकों ने भी टीएमसी का हाथ थाम लिया।
और चलते चलते आज का गीत। आज मशहूर गायक महेंद्र कपूर का जन्मदिन है। उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए ढेरों मशहूर गाने गाए हैं। देशभक्ति के गीत हो या फिर रोमांटिक सॉन्ग, महेंद्र कपूर की आवाज हर नगमे में फिट बैठती थी। 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज के खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार।